होता है। चलिए अब जरा राजस्थान में दूसरी एक बड़ी दिलचस्प कहानी चल रही है। पायलट साहब कांग्रेस पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और मोदी जी, गृहमंत्री अमित शाह जी वो अशोक गहलोत से कह रहे हैं कि जरा इनके बारे में दो शब्द बोल दीजिए। अशोक गहलोत साहब के पोस्टरों में सचिन पायलट को भी कहीं कहीं जगह मिलने लग गई है। शुरुआत की प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवार कांग्रेस पार्टी का ऐसा है, गांधी परिवार के लिए कह रहे थे कि जो आंख इसको दिखाए उसके पीछे पड़ जाएंगे और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही इन्होंने राजेश पायलट के साथ किया। राजेश पायलट ने इनके भले के लिए इनको थोड़ी चेतावनी, थोड़ी चुनौती देने की कोशिश की थी, तो राजेश पायलट को सजा दे दी और अब उनके बेटे को सजा देने पर तुले हुए हैं। फिर पायलट साहब का जवाब आया इस पर। सचिन पायलट को कहना पड़ा कि भाई नहीं, मेरी पार्टी में मेरा भविष्य बड़ा अच्छा है, मेरी चिंता मोदी जी ना करें, बीजेपी वाले ना करें, और हमारी पार्टी में मेरे पिताजी के साथ भी कोई खराब व्यवहार नहीं हुआ। फिर यह सवाल अमित शाह जी के सामने आ गया। अमित शाह जी ने चुनौती देकर के गेंद अशोक गहलोत के पाले में डाल दी कि गहलोत साहब दो शब्द कम से कम अशोक गहलोत के लिए बोले। तो आपको तीनों की बात सुनाते हैं, फिर बात करेंगे। पूरे कांग्रेस में जिसने परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। मैंने प्रधानमंत्री का बयान देखा और उनका जो बयान था वो तथ्यों से बहुत परे था। हकीकत यह है कि स्वर्गीय पायलट साहब जब वायुसेना में थे, उसके बाद जनसेवा के लिए कांग्रेस पार्टी में आए और स्वर्गीय इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर वो कांग्रेस में वो शामिल हुए। जहाँ तक उन्होंने मेरे बारे में कहा, मुझे लगता है कि मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य की चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए। वो चिंता हमारी पार्टी और हमारी जनता करेगी और हमारा खूब ख्याल रखेगी। जहाँ तक सोनिया गांधी जी हैं या राहुल जी और प्रियंका जी हैं, दशकों से हमारे संबंध इस परिवार से भी हैं, पार्टी के साथ तो हैं ही, और ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता पुराना है। राजस्थान के संदर्भ में ये सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। चले साहब, गहलोत साहब का तस्मा ही जाति का है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर गहलोत साहब सचिन के लिए अच्छा दो वाक्य बोल दे, इतना मेरा इनसे निवेदन है, अगर बोल सकते हैं तो। अब सचिन पायलट की चिंता प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, अमित शाह जी भी कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प हो गया सचिन पायलट, और सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए कि वो क्या कहें। नहीं देखिए, कहते हैं ना कि अगर कुछ कहीं आग नहीं होगी तो धुआं यूं ही नहीं उठता है, और जब धुआं कहीं से उठ रहा है तो इसका मतलब आग की संभावना है, गुंजाइश बनी हुई, थोड़ी हवा जोर से दी जाए तो फिर से आग लग सकती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह वही कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह चाहे गहलोत जी के बयान पर हो या अभी इस दूसरे वाले पर, जो कहते हैं ना शार्प शूटर जो होता है कि एकदम निशाना लगा के मारा, धाए से गोली लग गई, खत्म खेल। दोनों में आप देखिए, पहले वाले में भी उसी तरह से बात की और इसमें कह रहे हैं कि अच्छा दो शब्द सचिन पायलट के लिए अच्छा बोल दें। अब ये इतना कठिन है, गहलोत जी जो क्या क्या नहीं बोल चुके हैं सचिन पायलट को, वो अब अगर बोलेंगे भी तो भी खींच में बोलेंगे। एक तरह से आप उनसे वो करवाएंगे, उनके मुंह से वो निकलवाएंगे जो कतई वो इस वक्त बोलना नहीं चाहते हैं। तो अमित शाह वो काम कर रहे हैं। और सचिन पायलट का संकट ये है कि भाई वहां मानेसर गुरुग्राम के होटल में आके तो बैठे थे ना, क्यों आए थे उसकी एक वजह बता दें। तो जो अमित शाह कह रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, वो तो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं जो किया है सचिन पायलट ने। अब चुनाव के समय में इसका ध्यान भटकाने के लिए कहें तो निश्चित तौर पर ध्यान भटकाने के लिए है, राज्य की जनता को बताने के लिए है और उस गुर्जर वोटर को बताने के लिए है जो पहले से ही अशोक गहलोत से, कांग्रेस की सरकार से बेहद नाराज है। वो कह रहा है कुछ भी हो जाए, इस बार नहीं हम गड़बड़ाने वाले, इस बार हम भ्रम में नहीं पड़ने वाले। जहां पर सचिन पायलट का अति विश्वास लड़ रहा है, उसके अलावा सभी सीटों पर वो वोट भारतीय जनता पार्टी को देने वाला। दरअसल गहलोत साहब ने भी इसको, जो आपने गुर्जर वाली बात की ना, इसी
इसी मुद्दे से डिफ्लेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट की बात करने वाले ये बताएं ना कि गुर्जर समुदाय के इतने लोग मारे गए थे जब आंदोलन हुआ था आरक्षण के लिए, उस वक्त बीजेपी की सरकार थी। उसी बात का जवाब गृहमंत्री दे रहे थे, कह रहे थे कि उनका चश्मा ही जातिवादी है। लेकिन सचिन पायलट बुरे फंसे इस पूरे मामले में। देखिए, मुझे लगता है कि जो साफ साफ दोनों नेता बीजेपी के नहीं बोल रहे हैं वो ये है कि वहाँ सचिन पायलट को ये बोलना चाहते हैं कि देखिए कांग्रेस में अब कुछ रहा नहीं है तो आपके लिए आप हमें आके ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन वो खास तौर से साफ साफ नहीं बोल रहे। लेकिन थोड़ा इतिहास भी देख लेते हैं कि ये जो घटनाएं हैं 1997 की एक घटना है जब सीताराम केसरी जो है वो अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे थे, तो उनके खिलाफ जो है राजेश पायलट लड़े थे। और इसके अलावा उस वक्त जो है शरद पवार भी लड़े थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राजेश पायलट लड़े थे। उसके बाद 2000 की घटना है जब सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनना था। उस वक्त जो है जितेंद्र प्रसाद जो है उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे और जो राजेश पायलट है उन्होंने समर्थन किया था जितेंद्र प्रसाद। तो ऐतिहासिक तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है वो उस संदर्भ में ये सारी बातें कह रहे हैं। तो मैसेज साफ है सचिन पायलट के लिए कि आप राजस्थान में अब कांग्रेस में आपके लिए कुछ नहीं है, आप हमारे साथ आइए। तो सचिन जो इन्होंने कहा कि कहीं चिंगारी होगी उसी तो वो उनको दिख रही है वो जो चिंगारी। तो आपको पायलट जी के घर में कहीं से चिंगारी दिख रही है? मुझे कांग्रेस के घर में चिंगारी दिख रही है तो वो उसको हवा दे रहे हैं। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वही राजस्थान में सचिन पायलट के साथ खेल खेलना चाहते हैं जो मध्य प्रदेश में उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया के साथ खेला था। ज्योतिराज सिंधिया को ये बार बार वो बताते रहे जब सरकार कमलनाथ की बनी कि कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया के साथ अच्छा नहीं किया। जब वो नरसिम्हा सरकार से अलग हुए तो सोनिया गांधी ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। माधवराव सिंधिया को कांग्रेस से बाहर निकलना पड़ा, गांधी परिवार ने उनका सहयोग नहीं किया। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री के बनने के बाद लगातार शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह जब भी मध्य प्रदेश में गए इस बात का जिक्र करते रहे कि ज्योतिराज सिंधिया ज़्यादा योग्य उम्मीदवार होने के बाद भी कमलनाथ पैसों की दम पर, पैसों की थैली थी, इससे मुख्यमंत्री भी बन गए। तो ये बार बार वो ज्योतिराज सिंधिया को याद दिलाते रहे कि आपके पिता के साथ क्या हुआ और आपके साथ क्या हुआ, आप बहुत योग्य हो लेकिन आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मुझे लग रहा है वो लगातार सिंधिया से कहते रहे, बोलते रहे, तो सिंधिया का इस पर असर हुआ और सिंधिया फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और फिर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार भी बनाई, केंद्र में सरकार भी बनाई। तो मुझे लगा जो मध्य प्रदेश में एपिसोड भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिराज सिंधिया को आगे करके किया था माधवराव सिंधिया के नाम पर, वही टैक्टिस वो राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल में तो नहीं कर पाए समीर साहब। जब अब तो चुनाव आ गया, आप करके क्या करेंगे? उसका कारण ये है कि सचिन पायलट ने कोशिश की थी, वो सरकार नहीं बना पाए, उनके पास इतने विधायक नहीं हो पाए और अशोक गहलोत में सरकार बचा के ले गए। मध्य प्रदेश में ऐसा हो नहीं पाया। अब यह स्थिति थी कि सचिन पायलट को मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने बता दिया है कि ये जो कार्यकाल अशोक गहलोत का आखिरी कार्यकाल है और अगली बार सरकार आती है तो आप मुख्यमंत्री बनोगे। मुझे लगता है राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट आश्वासन दिया है, सोनिया गांधी ने भी उन्हें आश्वासन दिया होगा और इसी कारण वो बार बार केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने सब भूलने के लिए कहा है और आगे बढ़ने के लिए कहा है। तो मुझे लग रहा है अगर सचिन पायलट इसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, पार्टी में सक्रिय है, पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है जरूर उन्हें इस बात का भरोसा दिया गया होगा कि अब उनके साथ अन्याय नहीं होगा, पार्टी उनके साथ न्याय करेगी। आपने कहा 5 साल लग गए, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, मोह भंग होते होते भी समय लगता है किसी चीज से। तो सचिन पायलट का वेट कर रहे हैं कि मोह भंग हो और वो आए इधर। नहीं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत है सचिन नहीं, पायलट मुझे की? और कोशिश होती है? मुझे नहीं लगता। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटजी बड़ी साफ है, वो धुआं उठते दिखना चाहिए। अब उन्हें आग लगाने की जरूरत नहीं है। आग लगाने की जो कोशिश थी वो सचिन पायलट उसमें नाकाम रहे। और देखिए, राजनीति में नेता वही सफल होता है जो जब निर्णय ले तो उससे उसको हिलना न पड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायक अपने साथ लेकर आए, बाहर चले गए, बंगलोर से लौट कर आए, फिर उनके लोग चुनाव लड़े, जीत कर आए, लेकिन वो फिर डिग गए, वहां जहां खड़े हो गए तो उससे डिगे नहीं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। सचिन पायलट वहां जाकर कमजोर पड़ते हैं और सचिन पायलट बहुत लंबे समय तक कोशिश करते रहे। वो करीब 2 महीने तक इस उधेड़-बुन में रहे कि हम अपनी पार्टी भी बनाए, क्या बीच में ये ऑप्शन भी वो फ्लोट करने लगे थे, अपने एडवाइजर से बात करने लगे थे, लेकिन उसका भी साहस वो नहीं जुटा पाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बस इतना है कि इस वक्त सचिन पायलट की कोई वो जिसको कहते हैं जो इमोशनल वो एक कहें कि अपने लोगों के बीच में वो करना चाहते हैं, उसका लाभ कांग्रेस को न मिले, इसलिए थोड़ा सुलगता रहे, थोड़ा धुआं दिखता रहे, बस इतना चाहिए। बीजेपी को अपनी सरकार बनती दिख रही है, वो क्यों ये चाहे? सौरभ जी, आपने जो पूछा था उसका मैं एक लाइन में जवाब देना चाहता हूं। आपने पूछा था ना कि भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा लाने से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं देखती कि किसी नेता के आने से हमें क्या फायदा होगा, वो तो ये देखती है कि उस नेता आने से कांग्रेस को क्या नुकसान होगा।
और भारतीय जनता पार्टी का ढेरों से उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी में इतने ऐसे नेता है कि जिन्हें जो कांग्रेस में सम्मान मिलता रहा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उन्हें कुछ नहीं मिला। अब एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री देख लो, भारतीय जनता पार्टी में 82 ईयर्स की एज में उन्हें कुछ नहीं मिला। नारायण दत्त तिवारी है, महाराष्ट्र के 50 से ज्यादा ऐसे नेता है जो बीजेपी में आए लेकिन उन्हें स्थान नहीं मिला। पार्टी का यह रहता है कि एक मैसेज जाएगा कि देखो कांग्रेस में अब कोई रहना नहीं चाहता, चाहे युवा वर्ग हो चाहे बुजुर्ग आदमी हो, सब कांग्रेस छोड़ के पार्टी में आ रहे हैं और ये मैसेज देने के लिए पार्टी के अंदर उन्हें शामिल कर लेते हैं। चलिए एक ब्रेक यहां पर हम लेते हैं। कहानी कुर्सी की में राजस्थान के चुनाव की बात हमने की, अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आज मथुरा जा रहे हैं, उनके इस दौरे की। कुछ हद तक ये भी राजस्थान की इलेक्शन